कुली नंबर 1 डेविड धवन द्वारा निर्देशित और रूमी जाफरी और कादर खान द्वारा लिखित 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी मसाला फिल्म है। आनंद मिलिंद द्वारा संगीत के साथ फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, शक्ति कपूर, हरीश कुमार, सदाशिव अमरापुरकर और महेश आनंद हैं। ये फिल्म कपूर की पहली सफल फिल्मों में से एक थी। 9 गोविंदा को इस फिल्म में दशक के कलाकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। 10-11 इन वर्षों में फिल्म हिंदी फिल्म इतिहास में एक क्लासिक बन गई है और अब इसे एक कल्ट फिल्म माना जाता है। 12 ये फिल्म 1993 की तमिल फिल्म चिन्ना मपिल्लई की रीमेक है। 13 2020 में धवन ने अपने बेटे वरुण धवन, सारा अली खान और परेश रावल के साथ इसी नाम से फिल्म का रीमेक बनाया। पंडित शादीराम घरजोड़े, सदाशिव अमरापुरकर, मालती चौधरी करिश्मा कपूर के लिए एक भावी दूल्हे का परिवार लाता है। लेकिन जब उसके पिता चौधरी होशियार चंद कादर खान को पता चलता है कि वह परिवार बहुत अमीर नहीं है, तो वह घरजोड़े का अपमान करता है। वह होशियार चंद को उसके अहंकार और अभिमान के लिए सबक सिखाने की कसम खाता है। घर के रास्ते में शादीराम घरजोद एक बस स्टैंड के कुली राजू कुली गोविंदा से टकराता है, जो गर्व से अपना बिल्ला कुली नंबर 1 पहनता है। राजू अपने साथी कुलियों के बीच वीर होने के लिए जाना जाता है। हाल ही में उसने एक ड्रग डीलर महेश आनंद को गिरफ्तार करवाया था। जब राजू मालती की तस्वीर से प्रभावित होता है, तो घरजोड़े गरीब कुली की मालती से शादी करने और उसका बदला लेने की योजना बनाता है। घरजोड़े के मार्गदर्शन और अपने सबसे अच्छे दोस्त दीपक मैकेनिक हरीश कुमार की मदद से राजू सिंगापुर के राजकुमार कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह मेहता के रूप में सामने आता है और मालती का दिल जीत लेता है। इस प्रक्रिया में मालती की बहन शालिनी कंचन दीपक के प्यार में पड़ जाती है। होशियार चंद ने राजू से मालती की शादी करवा दी, यह नहीं जानते हुए कि वह सिर्फ एक गरीब कुली है। जब राजू शादी के बाद मालती के साथ घर लौटता है, तो वह दिखावा करता है कि उसके पिता गजेंद्र प्रताप सिंह मेहता कुलभूषण खरबंदा ने उसकी मर्जी के बिना शादी करने के लिए उसे घर से निकाल दिया है। मालती महेंद्र को खुश करके दी गई स्थिति से सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करती है, जिससे वह दोषी महसूस करता है। मुसीबत दोगुनी हो जाती है जब होशियार चंद अपनी बेटी और दामाद से मिलने शहर आता है, लेकिन बस स्टैंड पर राजू को कुली के रूप में देखता है। होशियार चंद ये कहते हुए हंगामा खड़ा कर देता है कि राजू एक धोखेबाज है जिसने एक अमीर राजकुमार के रूप में पेश किया और उसकी बेटी से शादी की। अनायास राजू होशियार चंद को न पहचानने का नाटक करता है और उसे दूर भगा देता है। राजू महेंद्र के रूप में तैयार होकर घर आता है और समझाता है कि होशियार चंद ने अपने जुड़वा भाई राजू को देखा होगा, जिसे उसके पिता ने शराब पीने और जुए की लत के कारण फेंक दिया था। होशियार चंद इस कहानी को खरीदता है और शालिनी की शादी राजू से कराने का फैसला करता है, ताकि उसकी दोनों बेटियां गंदी अमीर जिंदगी जी सकें। राजू मुसीबत में पड़ता रहता है क्योंकि वह एक समय में एक ही स्थान पर हो सकता है। ऐसी ही एक घटना ने राजू, मालती और होशियार चंद को कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह मेहता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया। इंस्पेक्टर राकेश पांडे टीकू तलसानिया को स्थिति पर संदेह होता है और वह मानने लगता है कि राजू और उसका जुड़वा भाई महेंद्र एक ही व्यक्ति हैं। महेश प्रताप मेहता को उनके पिता गजेंद्र प्रताप सिंह मेहता ने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण त्याग दिया था। उसे और राजू को वापस पाने के लिए महेश ने गजेंद्र को चाकू मार दिया और उसी के लिए राजू को फंसाया। इंस्पेक्टर पांडे उसे गिरफ्तार करने के लिए आता है, लेकिन राजू ने उसे सूचित किया कि गजेंद्र अभी भी जीवित है और उसे गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जिसके बाद वह पुलिस हिरासत से भाग गया। राजू दीपक के पास दौड़ता है और दोनों गजेंद्र की जान बचाने के लिए सिंगापुर से नस बनने का नाटक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि यह राजू की बेगुनाही का एकमात्र सबूत है। अस्पताल में इंस्पेक्टर पांडे होशियार चंद, मालती और शालिनी से कहते हैं कि राजू सिर्फ एक गरीब कुली है जो कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह मेहता होने का नाटक करता है। गजेंद्र को बचाने की कोशिश करते हुए राजू और दीपक मालती, होशियार चंद और शालिनी से टकरा जाते हैं, जो दीपक की वजह से आए शालिनी के अजन्मे बच्चे का गर्भपात कराने आते हैं। राजू मालती के सामने अपनी धोखाधड़ी कबूल करता है और मालती उसे माफ कर देती है। महेश को गजेंद्र को मारने से रोकने के लिए होशियार चंद और मालती राजू और दीपक की मदद करते हैं। एक बार जब वह होश में आ गया, तो गजेंद्र ने घोषणा की कि चूंकि राजू ने उसकी जान बचाई है, वह उसके लिए एक बेटे की तरह है। शालिनी भी दीपक से अपने प्यार का इजहार करती है। जब होशियार चंद अपने दामाद के कुली और मैकेनिक होने का रोना रोता है, तो शादीराम घरजोदे आता है और होशियार चंद को बताता है कि यह किसी के घमंडी और अपनी संपत्ति पर गर्व करने के लिए बाध्य था। घरजोड़े बताते हैं कि एक खुशहाल शादी के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत है।